छत्तीसगढ़ विधानसभा ले चलते हैं, जहां पर सदन की कार्यवाही चल रही है। महामहिम आनंदीबेन पटेल संबोधित करती हुई सदन की कार्यवाही की शुरुआत महामहिम आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। महामहिम आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण। तो आपको बता दें कि 11,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट भी पेश किया जाएगा, इसको पारित किया जाएगा, क्योंकि किसानों की कर्ज माफी के साथ जो संविदा शिक्षक हैं उनके लिए इस बजट में प्रावधान है। 65,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ करना है, जो राज्य सरकार ने माफ किया है, उसको लेके भी ये सप्लीमेंट्री बजट बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसी वजह से इस सप्लीमेंट्री बजट में 11,000 करोड़ के प्रावधान को रखा गया है। 5वीं विधानसभा के पहले सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत कर रही हैं। अभिभाषण में राज्य सरकार के घोषणा पत्र के बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के बाद मंत्रिमंडल का परिचय, जो एक औपचारिक परिचय रहता परंपरा कराया जाए। मेरी सरकार आजाद भारत के विकास की आधारशिला रखने वाली विभूतियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर और उनकी परंपरा के महापुरुषों के आदर्शों पर चलेगी। जनादेश का सम्मान करते हुए मेरी सरकार ने जनघोषणा पत्र 2018 को आत्मसात किया है। मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए पहले दिन से ही निर्णय लेने की शुरुआत कर दी है। नई सरकार का गठन होते ही उसी दिन 17 दिसंबर 2018 को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में 16,65,000 से अधिक किसानों का 6,100 करोड़ से अधिक अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना 2018 के दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में समस्त किसानों का 30 नवंबर 2018 तक का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया जाना है। ऋण माफी के निर्णय को अमली जामा पहचाने के क्रम में पहले चरण में 10 दिनों के भीतर लिंकिंग के तहत हुई धान खरीदी के एवज में 1228 करोड़ रुपए की राशि 3,56,000 करोड़ किसानों के खाते में जमा कर दी गई है। आगामी चरणों में शेष प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित अल्पकालीन कृषि ऋणों के परीक्षण उपरांत कार्यवाही शीघ्र ही की जाएगी। मेरी सरकार का मानना है कि किसानों की आर्थिक समृद्धि से ही ग्रामीण जनजीवन में खुशहाली और विकास का रास्ता बनेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आते ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमेगा। मेरी सरकार ने यह महसूस किया था कि वर्ष 2013 में घटित झीरम घाटी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण आदिवासी अंचलों में लोकतांत्रिक मूल्यों तथा कानून और व्यवस्था के प्रति आस्था को बड़ा धक्का लगा था। इस घटना में शहीद हुए नेताओं के परिवारों तथा जन सामान्य में इस बात को लेकर भी शेष रोष था कि इतनी बड़ी घटना की समुचित जांच नहीं हो पाई है। इस परिस्थितियों को देखते हुए मेरी सरकार ने मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में ही झीरम घाटी घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच SIT से कराने का निर्णय किया है। बस्तर के लोहांडी गुड़ा 1 दशक पहले टाटा इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए
राज्य शासन द्वारा ग्रामीणों किसानों की निजी भूमि अधिग्रहित की गई थी। 10 साल बीत जाने पर भी टाटा द्वारा इस्पात संयंत्र लगाने में कोई रुचि नहीं ली गई, जिसके कारण ग्रामीणों और किसानों में निराशा उत्पन्न हो गई थी। मेरी सरकार ने इस ग्रामीण किसानों को उनकी भूमि लौटाने का फैसला किया है। मेरी सरकार ने बस्तर के जनजीवन में व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा करने का जो संकल्प लिया है, उसमें भूमि लौटाने का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छोटे भूखंडधारी, मध्यम तथा कमजोर तबकों के लोगों को उनके छोटे आकार के भूखंड की खरीदी बिक्री को लेकर अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण वे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए थे। मेरी सरकार ने उनकी परेशानियों को गंभीरता से देखते हुए त्वरित कार्यवाही का निर्णय लिया और तत्काल राहत देने के लिए 5 डिसमिल से कम रकबे की खरीदी बिक्री, नामांतरण, पंजीयन से रोक हटा दी गई है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पहचान इसके समृद्ध, आत्मनिर्भर और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। गौरवपूर्ण गांव एवं गांव आधारित संस्कृति, कला एवं शिल्प रहे हैं। छत्तीसगढ़ी प्रगति में केवल आधुनिक तकनीक ही नहीं, बल्कि परंपरागत कला, लोक ज्ञान एवं कौशल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। मेरी सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ जन भागीदारी युक्त समृद्ध गांव के सपने को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। मेरी सरकार नरवा, गरुवा, धुरवा, बाड़ी से गांवों के समग्र विकास की अवधारणा पर काम करेगी। प्रत्येक नाले का क्रमबद्ध संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए गांवों के लिए वर्ष भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। मनरेगा को इस अवधारणा से जोड़ने के सुसंगत कदम उठाएंगे। छत्तीसगढ़ की कृषि भूमि में पोषक तत्वों की लगातार कमी न केवल चिंता का विषय है, बल्कि इसमें त्वरित हस्तक्षेप की आवश्यकता भी है। गौवंश की प्रचुरता को जैविक खाद के लिए आवश्यक संसाधन की तरह चिन्हित करते हुए मेरी सरकार प्रत्येक गांव के दूरवा को जैविक खाद की लघु उत्पादक इकाइयों में बदलेगी। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक किसान के पास छोटी बड़ी बाड़ियां होती है। एक समय यह बाड़ियां कृषक परिवारों के लिए ताजी सब्जियों, भाजियों, फलों के द्वारा उनके भोजन में पोषक तत्वों का स्रोत थी, साथ ही अतिरिक्त आमदनी का माध्यम भी थी। मेरी सरकार बाड़ियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में समुचित कदम उठाएगी। राज्य के वन संसाधन, खनिज संसाधन, जल संसाधन, मानव संसाधन आदि का उपयोग राज्य के विकास तथा जनता के हित में करने के लिए सरकार सुसंगत उपाय करेगी। मेरी सरकार एक और यहाँ भिलाई स्टील प्लांट जैसी विरासत पर गर्व करती है, वही दूसरी ओर पौधे के विकास और सामाजिक सरोकार की घनिष्ठता का रिश्ता बनाए रखने की पक्षधर भी है। राज्य में उपलब्ध संसाधनों, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कौशल, स्थानीय आवश्यकताओं और व्यापक रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए औद्योगिक नीति में यथोचित संशोधन किए जाएंगे। मेरी सरकार जन स्वास्थ्य को उच्च प्राथमिकता देगी, ताकि स्वास्थ्य मानव संसाधन को राज्य के विकास में सीधी भागीदारी दी जा सके। निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा जनता को उनके अधिकार की तरह प्राप्त हो यह निश्चित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा का अधिकार, आवास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जल, जंगल, जमीन का अधिकार केवल कानून की पुस्तकों में न रहे, बल्कि जन सशक्तिकरण का माध्यम बने, इसके लिए समुचित कदम उठाए जाएंगे। मेरी सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों और उनकी वसाहतों में विशेष सुविधाएं देकर उनके तेजी से विकास की पक्षधर है। इस संबंध में नए निर्णयों की शुरुआत कर दी गई है। तेंदुपत्ता संग्रह को तथा विभिन्न लघु वन उपजों से स्थानीय समुदाय की आमदनी में वृद्धि के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपया की जाएगी। लघु वनोपजों के लिए भी प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। हाथी तथा मानव ध्वंस से होने वाली जन हानि की स्थिति में मुआवजा की राशि में वृद्धि की जाएगी। जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन हेतु हर संभव कदम उठाए जाएंगे। मेरी सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
तथा जलवायु परिवर्तन से लड़ने हेतु हर संभव उपाय करेगी। औद्योगिक विकास के साथ न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य हासिल करने हेतु प्रयास करेगी। कृषि, वानिकी तथा नगरीय विकास को टिकाऊ विकास की दिशा देकर कार्बन न्यूट्रल व्यवस्था के श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कदम उठाएगी। मेरी सरकार महिलाओं के स्वावलंबन, सम्मान और सुरक्षा से संबंधित विषयों के विभिन्न पहलुओं की क्रमवार समीक्षा करेगी तथा महिलाओं के अधिकार सम्मत समाधानों के लिए पहल करेगी। मेरी सरकार ने पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण हेतु विशेष कानून बनाने का वायदा किया है। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की घोषणा कर दी। इस कानून का प्रारूप बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। हमारे लिए यह बड़े गर्व की बात है, जब देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो रही थी, तब भी छत्तीसगढ़ सांप्रदायिक सद्भाव का द्वीप बना रहा। इसके पीछे एक वजह तो संत कबीरदास, महाप्रभु वल्लभाचार्य, बाबा गुरु घासीदास, स्वामी विवेकानंद, माता राजमोहिनी देवी, रामेश्वर गहिरा गुरु जैसे महान संतों का आशीर्वाद और प्रभाव रहा है। वही दूसरी वजह आम जनता तथा जनप्रतिनिधियों की आपसी समझ तथा समरसता रही है। मेरी सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द तथा समरसता की इस विरासत को कायम रखने की है। मेरी सरकार नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए पीड़ित पक्षों से चर्चा करेगी। आदिवासी अंचलों में बुनियादी सुविधाएं जुटाने, लंबित समस्याओं के निराकरण तथा स्थानीय जनता की सुविधा अनुरूप विकास तथा सुरक्षा का मार्ग अपनाएगी। स्थानीय आदिवासी लोगों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी तथा निर्दोष लोगों को राहत दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक का सशक्तिकरण, सबको गरिमा के साथ जीवन जीने की सुविधा, सबको न्याय तथा समान अवसर, किसानों, ग्रामीणों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, बच्चों, युवाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक जैसे समाज के सभी अंगों के कल्याण एवं विकास की नीतियों और योजनाएं बनाने में मेरी सरकार को आप सबका पूर्ण सहयोग मिलेगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल के सपनों को पूरा करने के लिए सबका साथ, सबका विकास का मंत्र लेकर मेरी सरकार काम करेगी। आप सबको पुनः नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण नई सरकार को शुभकामनाएं दी हैं।